नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि लाइफ कोचिंग क्या है, काउंसलिंग क्या है, थेरेपी क्या है, और देर आर टू मेनी थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट। तो सबसे पहली चीज़, लाइफ कोचिंग, लाइफ यानी कि आपकी अपनी ज़िंदगी, है ना। लाइफ के अंदर सारी ही चीज़ें आती हैं हमारी। हेल्थ आता है, करियर आता है, रिलेशनशिप्स आते हैं, सोशल सिचुएशंस आती हैं, और हमारी और जो है हॉबीज़ आती हैं। सब कुछ हमारी लाइफ के अंदर ही है, ज़िंदगी। अब ज़िंदगी के लिए कोई कोचिंग कैसे करेगा? तो ऐसे होता है कि हमारी जो लाइफ के अंदर छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, जैसे हमारी हेल्थ के अंदर कोई गोल है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, इस तरह से होना चाहता हूँ, मेरी हेल्थ अभी ये कह रही है और मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोर हेल्थियर पर्सन। ठीक है। इसी तरह से करियर के अंदर होता है, इसी तरह से रिलेशनशिप्स में भी होता है, इसी तरह से आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर भी होता है। आपकी कई बार ये जो सोशल इक्वेशन है वो अच्छी नहीं होती है, उसको लेके भी होता है। तो आपके गोल्स होते हैं कुछ, और गोल्स आपको पता भी होते हैं और कई बार आपको पता नहीं भी होते हैं। तो जो आपकी हेल्प करता है आपको गोल आइडेंटिफाई करने में, आपको आपके गोल तक पहुंचाने में, उसे कहते हैं लाइफ कोच। अब लाइफ कोच के पास आप कब जाते हैं? जब आपको पता होता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, है ना। आपके पास कुछ पास्ट के ट्रॉमास या चाइल्डहुड ट्रॉमास या कुछ और पीछे की मेमोरीज, ऐसी चीज़ें नहीं है जो बहुत परेशान कर रही हूँ, जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आप अभी भी पिछले अभी कुछ इंसिडेंट्स के उसमें फंसे हुए हैं, ट्रॉमास में, या आप उनसे भी नहीं निकल पाए हैं, आप प्रेजेंट में नहीं हैं, आप मोर ओवर पास्ट में हैं, तो आपको एक काउंसलर की हेल्प लगती है, आपको एक थेरेपिस्ट की हेल्प लगती है। और बाकी की जो साइंसेस हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, ये टूल्स हैं जो आपको आपके फ्यूचर के लिए और करंट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्शंस देते हैं, जिसमें बताते हैं कि आपके लाइफ का जो रोड मैप है वो कैसा हो सकता है, और उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या आपको बेहतर रिजल्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। आप अपने लाइफ कोच के पास जाते हैं तो वो आपके लिए काउंसलर भी हो सकता है, अगर वो वेल इक्विप्ड है तो। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो एक ग्राफोलॉजिस्ट भी हो सकता है ना, और वो एक योगा टीचर भी हो सकता है। तो योगिक प्रैक्टिसेस, यस, वो भी इंट्रोड्यूस हम करते हैं। मैं अपनी लाइफ कोचिंग सर्विसेज के अंदर योगिक प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करती हूँ, जिसकी हेल्प से आप अवेयर होते हैं। पहले आपको पता चलता है कि आप हैं कहाँ और आप चाहते क्या हैं, और अगर आप वो चाहते हैं तो वो क्यों चाहते हैं, वो बस किसी से देखा देखी उठाया हुआ गोल तो नहीं है। तो इस तरह से हम हेल्प करते हैं आपको कि आपको पता चले आपको जीवन में जाना कहाँ है। अगर आपको पता चल चुका होगा, आपने रोड मैप तैयार कर लिया होगा, आप निश्चित ही पहुंचेंगे। जब आप निश्चित ही पहुंचेंगे तो यू विल नॉट फील लाइक समटाइम्स पीपल माइट फील कि पर्पसलेस, कुछ है नहीं करने को, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो वो तरह तरह की चीज़ों में और उतरते हैं। मे बी दे गो इन टू एडिक्शंस, दे गो इन टू डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू रीच, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है जी। तो ये वीडियो शेयर करिए उन सबके साथ जो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि उनको लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। लाइफ कोचिंग लें तो कहाँ से लें, काउंसलिंग कब लें या ना लें, है ना, और एस्ट्रोलॉजी की क्या ज़रूरत है या बाकी की और चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।